हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज़ किचन में। और आज मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो ठंडियों में बहुत ही अच्छा होता है बनाना। तो अब चलिए शुरू करते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने खरबूजा का बीज, तरबूज और कद्दू का बीज, काजू, बादाम, अखरोट, ये मैंने गोंद ले लिया है। गोंद को मैंने बड़े टुकड़े थे तो हल्का सा क्रश कर लिया है। पोस्ता दाना है, मखाना है और नारियल का बुरादा है। और यहाँ 1 कटोरी मैंने घी ले लिया है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करते हैं। ये सब चीज़ें जो है ठंडियों में ही आदमी खा सकते हैं और ठंडियों में जो हेल्थ डाइट होती है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए, जिससे कि साल भर पूरी इम्यूनिटी बनी रहती है। चलिए, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दिया है और इसको हम गरम कर लेंगे। घी को चारों तरफ फैला देंगे जिससे कि हमारी वो कढ़ाई जो है नॉन स्टिक बन जाए। अब यहाँ पे हमने गोंद जो बड़े टुकड़े थे तो हमने खलबट्टे में थोड़ा सा उसको तोड़ लिया था ताकि उसको भूनने में आसानी हो जाए। बहुत बड़े बड़े होते हैं गोंद तो वो बढ़िया भूनते नहीं और अंदर थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है। तो ये देखिए, अब इसको हम भून रहे हैं और धीमी आंच पे भूनेंगे और थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा भूनने में, लेकिन ये बहुत अच्छे भून जाते हैं। ये देखिए, बढ़िया अच्छे से गोंद हमारा भून के तैयार हो चुका है एक बैच। ये हल्का सा हम धीमी आंच पे भूने हैं। अब ये बढ़िया अच्छा सा सुनहरा सा भुन गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। गोंद भूनने में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप धीमी आंच पे भूनेंगे तभी अच्छा भुनेगा। अगर थोड़ा जल्दी कर दिया आप भूनने में तो अंदर इसके कच्चापन रह जाता है, वो दांतों में फिर चिपकेगा। अब चलिए, थोड़ा सा घी हम और डालते हैं, 1 आधा चम्मच, और फिर हम जो बचा हुआ गोंद है वो इसी में डाल देंगे और भून लेंगे। इसीलिए मैंने गोंद को क्रश कर लिया था, जिससे कि भूनने में ज़्यादा मेहनत ना लगे। अब ये देखिए, धीमे धीमे आंच पे हम इसको भून ले रहे हैं। अगर बड़े टुकड़े होते हैं तो वो अंदर तक पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये देखिए, बढ़िया भुन गए हैं, सुनहरे हो गए हैं। अब इनको हम दूसरा बैच भी अपना निकाल लेंगे। गोंद तो हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बच्चों को और जो एजेड लोग हैं उनके लिए भी, किसी के लिए भी ये गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे ड्राई फ्रूट वाले लड्डू ना बना रहे हो तब भी आप गोंद को यूज कर सकते हैं। आटे के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, किसी भी चीज़ में आप यूज कर सकते हैं गोंद को। गोंद खाना जो है हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हमने कढ़ाई को साफ़ कर लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है घी और इसको हम अपने बीज जो है वो भून लेंगे। इसमें जो है खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज हैं। ये बीज भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही कैल्शियम होता है इनमें और फाइबर तो होता ही है। और ये सब आप देखिए भुन गए हैं। धीमी आंच में हम भूनेंगे। इसको भूनने में 2 मिनट मुझे लगा था और ये चटकने की आवाज़ आने लगे तो समझ लीजिए ये भुन गए हैं बीज। और इन सब चीज़ों को ठंडियों में खाने में जो मज़ा है वो गर्मी में नहीं है। तो इसलिए आप चाहो तो बना के रख लो और अपने पूरे परिवार को हेल्दी डाइट एक दे सकते हो। 1 लड्डू आप दे दीजिए, पूरा दिन उनका बढ़िया इम्यूनिटी पावर बना रहेगा। तो अब यहाँ पे हमने कढ़ाई साफ़ कर ली थी और इसमें हम आधा चम्मच घी डाले हैं और यहाँ पे हमने 1 कटोरी बादाम डाल दिया है। बादाम की क्वांटिटी हमने थोड़ा ज़्यादा कर दी, क्योंकि ठंडियों में बादाम गर्म होता है और बहुत फ़ायदा भी करता है। तो अब बादाम को थोड़ा सा हमने रोस्ट कर लिया है और उसके बाद उसी में हम काजू को डाल देंगे। काजू हमारा आधी कटोरी है। 1 कटोरी बादाम, आधी कटोरी काजू और उससे कुछ थोड़ा सा कम अखरोट हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम साथ ही में भून लेंगे। आप चाहो तो अलग अलग भून सकते हो, लेकिन मैंने इसी में ही एक ही में भून लिया है। इसीलिए मैंने अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग समय पे डाला है। जिसको जितना समय भूनने में लगता है इसलिए उसी हिसाब से हम इसको डाले हैं। अब ये देखिए, बढ़िया भुन गए हैं, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और ड्राई फ्रूट भून के डालने से लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और सोंधापन भी आ जाता है।
अब चाहो तो आप ड्राई फ्रूट ऐसे भी डाल सकते हो, आप कैसे भी डाल सकते हो, बिना भुने भी डाल सकते हो, लेकिन जो भून के डालने में मज़ा आती है, भून के फिर पीस के उसमें सोंधापन रहता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू रहती है। अब इसको हम एक ही परात में सब निकालते रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने मखाने डाल लिए हैं। मखाना हमने 2 कटोरी लिया है और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि सब चीज़ तो हमने घी में भुनी हुई है। और ये देखिए मखाना कैसे भुन जाता है, इसको उंगली से दबा के देखेंगे कि ये टूट जाता है तो समझ लीजिए मखाना हमारा भुन के तैयार हो गया है। सब चीज़ ऑयली है तो इसलिए हमने मखाना को ड्राई रोस्ट ही किया है। और सारी चीज़ें हम एक बड़ी परात में निकालते जाएंगे। और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई साफ़ कर ली है और यहाँ पे हम नारियल के बुरादों को भी भून लेंगे। इसकी भी थोड़ा सा हल्की सी खुशबू आने लगी है और कलर भी चेंज हो गया है। बस इतना ही हम इसको भूनेंगे। और यहाँ पे गोंद हमारा ठंडा हो गया है तो अब इसको हम चलते हैं क्रश कर लेते हैं। हमारे पास ये पोटैटो मैशर था, इससे हम क्रश कर रहे हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कटोरी है या ग्लास है जिसका तला जो है सीधा होना चाहिए, इससे आप कर सकते हैं। देखिए सीधी तली वाला है तो इससे भी आप इसको गोंद को क्रश कर सकते हैं। ये देखिए बढ़िया अच्छे से क्रश हो गया है। और आप चाहो तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन मैंने मिक्सी में नहीं पीसा क्योंकि हमें थोड़ा सा क्रंची ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए गोंद हमारा तैयार हो गया है। और अब हम चलते हैं, ये ड्राई फ्रूट जितने हैं हमने भून के रखे हैं, अब इसमें हम जो छोटे बीज हैं वो हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, 4 चम्मच करीब, ताकि ये लड्डुओं में हम ऊपर से डालेंगे। घी देखिए इतना हमने आधी कटोरी लिया था और बहुत ही कम हमने यूज़ करने की कोशिश करी है, और ताकि ये लड्डू और थोड़ा हेल्दी बन सकें। अब ये हम ठंडे हो गए, अब इसको हम मिक्सी जार में डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के हम पीसेंगे और इसको थोड़ा पल्स मोड पे पीसेंगे, बहुत महीन बारीक नहीं करेंगे, जिससे कि लड्डू बहुत ही अच्छे बने। तो हल्का सा दरदरा पेस्ट ही रखेंगे हम। यहाँ पे हम बड़े बर्तन में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और हम इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम सारे बैटर को इसको हम पीस के रख लेंगे बड़े बर्तन में। और याद रहे मिक्सी को बहुत बारीक इसमें नहीं चलाना है। अब यहाँ पे हमने ये बर्तन मेरा छोटा लग रहा था तो मैंने परात में इसको पलट लिया है। इसी में हम गोंद डाल देंगे। गोंद मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, मैंने थोड़ा बचा लिया है, किसी और रेसिपी में भी काम आ जाएगा। और हम यहाँ पे नारियल जो भून के रखे थे वो भी हम इसमें डाल दिए हैं। और एक हमारी जो है क्लिप स्किप रह गई है क्योंकि मैंने इसमें 1 कटोरी आटा भी भून के डाला है, इसको मिक्स किया है। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम ये देखिए जो गोंद होता है ना तो उसके क्रंचीपन रहता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहो तो बारीक करके भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे जो मैंने बीज निकाल के रखे थे वो हम इसी में ऐड कर देंगे, जिससे कि ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगेंगे। अब मेरा इधर से ये तैयार हो चुका है बैटर। अब चलते हैं हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम चाशनी बनाएंगे। इसमें हमने ज़रा सा घी डाला है, आधा चम्मच करीब, और ये गुड़ हमने डाला है। गुड़ हमारे पास ये जो था, ये हमारे गुड़ जो था इसमें तिल और सौंठ वाला गुड़ है, ये मेरे पास इतना था तो मैंने इसको डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने करीब 300 ग्राम ये गुड़ है और इसमें हम 200 ग्राम करीब हम चीनी डाल दिए हैं। हमने दोनों चीज़ मिला के डाली है। अब हमारे इस गुड़ में सौंठ और तिल मिले हुए थे, अगर आप तिल डालना चाहते हो तो तिल भी भून के इसमें डाल सकते हो। तो मेरे पास ये गुड़ में था तिल, तो मैंने तिल को नहीं ऐड किया। तिल में भी बहुत ही कैल्शियम और फाइबर होता है, बहुत ही अच्छे गुण पाए जाते हैं। तो इसको हम इसी में देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा हमने 2 चम्मच पानी डाला था और ये देखिए पिघल के ये ऐसे तैयार हो जाएगा।
मटर और इसमें हम 1 चम्मच सौंठ, पिसी हुई सौंठ आती है वो हम डाल देंगे। सौंठ या सूखी हुई ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है उसी को ही सौंठ बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ड्राई जिंजर पाउडर हमने इसमें 1 चम्मच और डाल दिया है, क्योंकि गुड़ में हमारे ऑलरेडी पड़ा हुआ था। अगर आपको डालना है, ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम करीब चीनी भी इसी में ऐड कर दी थी। आप चाहो तो केवल गुड़ से भी बना सकते हो और केवल चीनी से भी बना सकते हो। कैसे भी आप बना लो, आपकी चॉइस है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। अब यहाँ चाशनी मेरी बढ़िया अच्छे से तैयार हो रही है धीमी आंच पे। और इसको कोई तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा इसको पका लेना होता है पानी को। और यहाँ पे ये मैंने बोला था ना कि आटा 1 कटोरी डाला था, तो वो स्किप हो गई थी मेरी क्लिप, तो यहाँ पे मैंने बाद में इसको डाला है। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच घी लिया है और इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन से तो बहुत ही सोंधापन आता है, बहुत बढ़िया अच्छा फ्लेवर आ जाता है लड्डुओं में, तो ये डालना आप ना भूलें। और इसको घी में बढ़िया धीमी आंच में भून लेते हैं और अच्छे से भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। ये देखिए अब बेसन मेरा भून चुका है और इसमें जब अच्छी भीनी सी खुशबू आने लगती है तो समझ लीजिए ये भुन गया है, बेसन का कच्चापन निकल गया है। अब यहाँ पे हम 1 कटोरी गेहूं का आटा लिए हैं, इसको हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए, बाइंडिंग के लड्डू जो है अच्छे से बन जाए। और आप अगर व्रत में खाने के लिए बनाना चाहते हैं तो इस जगह पे आप सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा, कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा डाला। अब ये देखिए भूनने में इसको हमको 2 से 3 मिनट लगा था आटे को, और बढ़िया देखिए कितना बढ़िया कलर चेंज हो गया। बस मुझे ऐसे ही चाहिए था इसका कलर। अब ये आटा जो है हम उसी में डाल देंगे परात में, और वो जो चाशनी हमने बनाई थी और आटा सब डाल के ये देखिए बढ़िया सा अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसके हम बढ़िया लड्डू बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए बढ़िया लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं और इन्जॉय करिए और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे, ये देखिए बढ़िया। और इसको 1 लड्डू खाइए और पूरा दिन एनर्जेटिक बने रहिए। थैंक यू।